तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। बीते 18 घंटे में आईडीएफ ने ईरान पर 2 चरण में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें इजरायल का टारगेट ईरान की सेना से जुड़े ठिकाने और प्रशासनिक भवन थे। इजरायल ने 2200 किलोमीटर दूर ईरान के यज़्द में भी हमले किए। ऐसा पहली बार है जब इजरायल ने ईरान में इतनी अंदर तक अटैक किया है। दरअसल यहां आईडीएफ के टारगेट पर ईरान का बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल बेस था, जिसकी तबाही इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देकर अमेरिकी बॉम्बर वापस लौट चुके हैं, लेकिन इजरायल के फाइटर जेट अब भी ईरान के आसमान में मौजूद हैं और ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजरायल ने ईरान पर 2 चरण में हमले किए। पहले चरण में रात के वक्त ईरान के एयरबेस और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जबकि दूसरा चरण दिन में शुरू किया गया। इस दौरान आईडीएफ के टारगेट पर ईरानी प्रशासन से जुड़ी जगह थी। ईरान पर किया गया हमला बेहद सटीक था। एक एक टारगेट को खुद बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम ने चुना था। यही वजह है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायल के एयरफोर्स चीफ तोमेर बार और एयरफोर्स के कमांडर गिलाद कीनन कमांड सेंटर में मौजूद थे और पूरे ऑपरेशन पर उनकी खास नजर थी। रात के वक्त किए गए हमले में इजरायल ने ईरान के 10 शहरों पर करीब 30 फाइटर जेट से बारूद बरसाया। इजरायल के टारगेट पर ईरान के एयरबेस, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, ड्रोन बेस और मिसाइल ठिकाने थे, जिन्हें इजरायल ने धुआं कर दिया। ये ईरान एयरबेस की तस्वीरें हैं। दावा है कि इजरायल ने ईरान के 15 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। इजरायल ने ईरान के यज़्द पर भी हमला किया। दावा है कि यहां खुर्रम शहर मिसाइल का डिपो तबाह कर दिया गया। अहवाज में ईरान की आईआरजीसी के 3rd डिवीजन के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया। इस्फहान शहर में भी इजरायल ने हमले किए। कई हथियार डिपो और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। ये तबरीज का वीडियो है। दावा है कि ईरान सेना के जवान मिसाइल लॉन्चर पर मिसाइल लोड कर रहे थे कि तभी इजरायली फाइटर जेट ने इससे उड़ा डाला। दरअसल अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ईरान सेना थोड़ा बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर फोकस अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर है। ऐसे में इजरायल जल्द से जल्द ईरानी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहा है। और बीते 24 घंटे में इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेस पर बड़े हमले किए। तबरीज, हमीदान, मेहराबाद, दिसफुल, शाहिद बख्तियारी और मशदोद एयरबेस पर फाइटर जेट से जबरदस्त हमले किए गए। हमलों में एयरबेस पर मौजूद ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, जिसमें F-14 फाइटर जेट, F-5 फाइटर जेट, AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर और रिफ्यूलिंग एयर टैंकर शामिल हैं। इजरायल ने सबसे बड़ा हमला यज़्द में किया। यहां मौजूद आईआरजीसी के इमाम हुसैन मिसाइल कमांड सेंटर पर बमबारी की गई। मिसाइल हेडक्वार्टर पर मौजूद खुर्रम शहर मिसाइलों का बड़ा डिपो ध्वस्त हो गया। यह इजरायल से करीब 2200 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर इजरायल ने पहली बार हमले किए हैं। यहीं से तेल अवीव पर करीब 60 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च हुई थी। इस डिपो में 100 से ज्यादा मिसाइलें अब भी मौजूद थीं। दावा है कि हमले में सभी मिसाइलें तबाह हो गईं। इसके अलावा यहां मौजूद कई मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हो गए। इजरायल ने तीसरा बड़ा हमला शाहरौद में किया। यहां मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। यह फैक्ट्री इजरायल से 2000 किलोमीटर दूर थी। यहां बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन होता था। सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के पुर्जे बनाए जाते थे। साथ ही मिसाइल इंजन से जुड़े पुर्जों का निर्माण भी यहां होता था। इजराइल साफ कर चुका है, जब तक ईरान का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसके फाइटर जेट नहीं रुकेंगे।
इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने अपने एक बयान में कहा, हमारा ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी कई लक्ष्यों को तबाह करना बाकी है, जिन्हें हासिल किए बिना हम नहीं रुकेंगे। यही वजह है कि रात के बाद दिन में भी इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने तेहरान पर 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी। दावा है कि ज्यादातर मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही, जिसके बाद जगह जगह तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। इजराइल ने ऊर्जा मंत्रालय की इमारत, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी, ईरान के सरकारी मीडिया चैनल की इमारत, तेहरान पुलिस स्टेशन, हाई सिक्योरिटी जेल और IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। ये कराच का वीडियो है, जहां मौजूद IRGC के हेडक्वार्टर को इजरायली फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया। हमले के बाद हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। एक बड़ा धुएं का गुबार देखा गया। इजरायली ईरान पर ड्रोन अटैक भी की। ये एवरिन का वीडियो है, जहां मौजूद जेल पर मोसाद ने ड्रोन अटैक किया। ईरान के इस हाई सिक्योरिटी जेल में खमेनी प्रशासन के विरोधियों को रखा जाता है। ये ईरान के सरकारी मीडिया चैनल की इमारत है, जिसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर पूरी तरह तबाह कर दिया। वीडियो में हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि इजरायली फाइटर जेट्स को ईरान तबाही मचाने से रोक क्यों नहीं पा रहा है। यह भी आपको बताते हैं। दरअसल इसकी 3 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, ऑपरेशन राइजिंग लायन के वक्त मोसाद ने ईरान के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए थे, जिन्हें अभी तक ईरान पूरी तरह ठीक नहीं कर सका है। नंबर 2, मोसाद ने ईरान में जगह जगह जैमर लगाए हैं, जिनकी वजह से रडार इजरायली फाइटर जेट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे। नंबर 3, इजरायली एयर स्ट्राइक के लिए F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। स्टेल्थ तकनीक की वजह से इन्हें पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि 2000 किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर ईरान आने वाले इजरायली फाइटर तबाही बचाकर चले जाते हैं और इनके सामने ईरान बेबस नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।